समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। एक गांव के दो भाइयों में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर संघर्ष हो गया था। बड़ा भाई सत्संगी, भगवत प्रेमी व ईश्वर पथ अनुगामी था। छोटा भाई एक सामान्य व्यक्ति था। छोटा भाई बड़े भाई की खूब निंदा करता था, जबकि बड़ा भाई निंदा के बदले प्रशंसा व प्रेम देने का प्रयास करता था। एक दिन छोटा भाई व्यापार के कार्य से बाहर गया था। उसकी पत्नी नीचे रसोई घर में थी। अचानक उसके घर में ऊपर वाले कमरे में आग लग गई। वहाँ उसका 2 वर्ष का इकलौता पुत्र एक कोने में सोया था। बच्चा उठकर जोर जोर से रोने लगा। अग्नि तेज थी। माँ ने अंदर जाना चाहा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। आग और तेज होने लगी तथा बालक की तरफ बढ़ने लगी। किसी का साहस नहीं हुआ कमरे में जाने का। संयोग से उसी समय बड़े भाई बाजार से आए और कोलाहल सुनकर तत्काल ऊपर गए। छोटे भाई की पत्नी चिल्लाने लगी, भाई साहब, मेरे इकलौते बालक को बचाइए। भीषण आग लगी हुई थी। कमरे में प्रवेश करना मुश्किल था। बड़े भाई ने अंतर्यामी परमात्मा में शांत होकर प्रार्थना की एवं एक कंबल लेकर उसे पानी में भिगोकर सिर पर डाला और अग्नि में प्रवेश किया। बड़े भाई जलते हुए बालक को उठा लाए और उनका शरीर भी कुछ जल गया था। वे तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचे और डॉक्टर से निवेदन करने लगे, मेरा इलाज बाद में करना, मुझे मर जाने दो, इस बालक को बचाओ। यहाँ मेरे भाई का एकलौता बेटा है। दोनों का इलाज शुरू हो गया। बड़े भैया की एक ही भावना थी, हे प्रभु, इस बालक की रक्षा करना। छोटे भाई के आने का समाचार मिला। उसकी पत्नी उसे लेने स्टेशन गई। उसे लेकर अस्पताल के रास्ते पर चलने लगी तो पति ने अस्पताल जाने का कारण पूछा। पत्नी ने आग लगने संबंधी सारी घटना बता दी और कहा, भाई साहब और छोटे मुन्ना का भी इलाज चालू है। छोटा भाई अपने बड़े भाई के प्रति कृतज्ञता से भर गया और अस्पताल पहुंचते ही बड़े भाई के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। भैया, मैं आपको समझ नहीं पाया। लोगों के बहकावे में आकर मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा कीजिए। बड़े भाई ने उसे हृदय से लगाया और कहा, पगले, क्षमा तो उसे किया जाता है जो जानबूझकर भूल करता है। तुम बहुत भोले हो। यहाँ सब तो तुम्हें सत्संग में लगाने और मेरी साधना को आगे बढ़ाने हेतु प्रभु की पावन लीला थी। दोनों प्रेम से मेरे घर आए और बड़े आनंद से रहने लगे। बड़े भाई की प्रेरणा से छोटे भाई ने भी सत्संग, साधना, सत्कर्म करना प्रारंभ कर दिया। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मेले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं।